हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएसपी में। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे पहले हम लोग देख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy बाई dx निकाल रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे। कोई भी फंक्शन गिवन रहता था उसके लिए dy बाई dx का मान निकालते थे। कहने का मतलब है कि फंक्शन को हम लोग x के रेस्पेक्ट में क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में कि हमारे पास फंक्शन गिवन है उसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, या फिर इसके ऊपर जो भी डेरिवेटिव होते हैं थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, एन टाइप से, इस टाइप से ऑर्डर जो भी रहेंगे, जितना बार मतलब डिफरेंशिएशन करना रहेगा फंक्शन का, हम लोग करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मतलब है कि जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे। अगर के थर्ड ऑर्डर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 3 बार करना होगा। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में कि कोई भी फंक्शन सपोज हमारे पास गिवन है तो उसका हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो फिर से बोल रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने का मतलब है कि फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। जो भी दिया रहेगा, जिसके सापेक्ष में दिया रहेगा निकालने के लिए या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए, उसके सापेक्ष में हम लोग फंक्शन को 2 बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज हमारे पास y बराबर में एक फंक्शन है fx, y बराबर में एक फंक्शन गिवन है fx। अगर कि इसका हम लोग एक बार डेरिवेटिव निकाले, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल गया dy बाई dx, dy बाई dx। इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी कुछ मिलेगा, तो ये हो गया, क्या मिल गया, f डैश x। मतलब जब हम लोग फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं f डैश x, या इसी को लिखा जाता है y1 भी लिखा जाता है, y1। कहने का मतलब है कि जो भी फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन हमने किया है, x के सापेक्ष में एक बार किया है, इसलिए यहाँ पे dy बाई dx भी लिख सकते हैं, या फिर f डैश x भी लिख सकते हैं, या इसको और भी क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। इसके अलावा जब 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो जो फंक्शन यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब dy बाई dx, dy अपॉन में dx, इस टाइप से। तो इसको लिखा जाता है d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो इधर क्या मिल जाएगा, तो इधर मिल जाएगा f डबल डैश x। मतलब जो भी फंक्शन है, फंक्शन का हमने यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया है। ध्यान से देखेंगे, अगर कि इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में, तो जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ये सिंबल है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव अगर के निकालेंगे किसी भी फंक्शन का, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, या फिर यूज कर सकते हैं f डबल डैश x, या फिर इसी को लिखा जाता है y2, इसी को लिखा जाता है y2। इस टाइप से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। इसके अलावा अगर थर्ड ऑर्डर रहेगा तो थर्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो थर्ड ऑर्डर को लिखेंगे d3y अपॉन में dx क्यूब बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश x, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, y3 लिखेंगे। मतलब ये सारा सिंबल है जो हम लोग यूज करेंगे जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे। सपोज हमारे पास फंक्शन गिवन है y बराबर में fx, जब इसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो उसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे dy बाई dx लिख सकते हैं, या फिर f डैश x भी लिख सकते हैं, या फिर उसके लिए y1 भी लिख सकते हैं। जब एक बार करेंगे तब, जब 2 बार करेंगे तो 2 बार करेंगे, इसके लिए क्या सिंबल यूज करना है, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, या इसी को f डबल डैश x भी बोल सकते हैं, या इसी को और भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, y2 बोला जाता है। या फिर इसके अलावा एक और सिंबल यूज कर सकते हैं d स्क्वायर y। अगर कैसे भी लिख दिए हैं, कहने का मतलब है कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार हुआ है। ध्यान से देखेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है, y का मान जो भी गिवन है उसका हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन किए हैं। तो इस टाइप से सिंबल लिखा हुआ मिलेगा। अगर कि मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो समझ लेना है कि एक बार डिफरेंशिएशन है कि 2 बार है कि 3 बार है कि n टाइम्स है,
इसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं। तो एक बार के लिए सिंबल यूज होगा dy बाई डी एक्स, या फिर इसी को बोलेंगे f डैश एक्स, या फिर y1 बोलेंगे। दो बार के लिए यूज होगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, या फिर इसी को बोलेंगे f डबल डैश एक्स y2, या फिर d2y बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर के 3 बार करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो उसके लिए क्या बोलेंगे d3y अपॉन में dx क्यूब, या फिर f ट्रिपल डैश एक्स, और यह y3 है। तो इस टाइप से जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन रहेगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कि एक बार बोलेगा तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दो बार बोलेगा तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालेंगे, तीन बार बोलेगा तो d3y अपॉन में dx क्यूब निकालेंगे। इस प्रकार से जितना बार भी क्वेश्चन में बोला जाए कि डिफरेंशिएशन करना है उसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, सपोज x के सापेक्ष में है यहाँ पे, y के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष में करना रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, तो आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। तो आज हम लोग टोटली पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में। तो ये जो जितना भी बात हुआ है सारा सिंबल के बारे में बात हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, और इससे पहले भी मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, उसमें बहुत सारा बेसिक से लेकर जितना भी मेथड था डिफरेंशिएशन का सबके बारे में बताया था। उसके बाद आज का जो हमारे पास मेथड है, कौन सा मेथड है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने आज हम लोग सीखेंगे। कोई भी फंक्शन गिवन रहेगा उसका हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सपोज y बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है y बराबर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मान बताना है कि किसके बराबर होगा। मतलब ये जो फंक्शन गिवन है इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है, कितने बार डिफरेंशिएट करना है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मान बताना है, मतलब जो फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx। अब इधर भी निकाल लेते हैं, ये हो गया d बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हल कर लेते हैं तो इसको हम लोग dy बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे, y1 भी लिख सकते हैं, या फिर f डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया d बाई डी एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स किसका, तो 5 का। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर, एक्स के पावर n वाले फॉर्मूला से पावर आ जाएगा पीछे, पावर में एक कम कर देना है, वही लिख देना है। तो मतलब एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है किसके बराबर होता है, 3x स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा, तो 2x के बराबर होगा। और 5 का डिफरेंशिएशन जो हो गया वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से अगर के बात करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान कितना निकल के आया है, जब मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग एक बार किए तो निकल के आया है 3x स्क्वायर प्लस 2x। जब एक बार डिफरेंशिएशन किए तब जाकर ये निकल के आया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, कितने बार करना है, 2 बार करना है। फिर से करेंगे इसका, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो भी फंक्शन यहाँ पे आया है dy बाई डी एक्स का मान आया है, इसको नया फंक्शन मान लेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया d बाई डी एक्स dy अपॉन dx। अब इधर भी ले लेते हैं d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो वो हो गया है, देखेंगे वहां पे, उसके बदले लिखेंगे हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में इधर डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 3x स्क्वायर का निकालेंगे, प्लस d बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 2x का निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कांस्टेंट आ गया बाहर, d बाई डी एक्स किसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए, प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स किसका, तो x का। तो यहाँ पे देखेंगे 3 अपने जगह पे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, इंटू में है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, प्लस 2 इंटू यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में 1 हो गया है।
तो यहाँ से अगर के हल करेंगे तो ये हो गया 6x + 2। मतलब जो फंक्शन गिवन है, जो फंक्शन गिवन है उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जब उसका हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसका मान किसके बराबर आ रहा है? तो उसका मान जो आ रहा है 6x + 2 के बराबर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखेंगे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना है, जब एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे उसके बाद फिर से क्या करना है, दूसरे बार करना है डिफरेंशिएशन। अब देखेंगे किसके सापेक्ष में करना है, तो यहाँ पे देखेंगे d2y/dx², मतलब x के सापेक्ष में इसको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अलजेब्रिक क्वेश्चन था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे हमारे पास, सेकेंड नंबर क्वेश्चन गिवन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, देखेंगे ध्यान से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है y बराबर में है x³ + 10x। इसके लिए क्या करना है, d2y/dx² का मान निकालना है, किसके बराबर होगा। मतलब सीधा सीधी सुनेंगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है वही बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx का मान निकालेंगे, तो dy/dx का मान किसके बराबर हो गया, तो d/dx x³ + d/dx 10x। अब यहाँ पे देखेंगे, करते हैं डिफरेंशिएशन, तो x³ का हो गया 3x² और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है होता है sec²x। जब एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद यही मिल रहा है 3x² + sec²x, 10x का डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या करना है, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, d2y/dx² ये हो गया d/dx 3x² + sec²x। अब यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे d/dx, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ पे हो गया x² का डिफरेंशिएशन प्लस d/dx ये हो गया किसका, sec²x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखेंगे x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये हो गया 3 × 2x प्लस, अब इसको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से सेट करना पड़ेगा। ध्यान देंगे फॉर्मूला लगाते समय चेन रूल से सेट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो ये हो गया d, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं sec² का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sec x, उसके बाद sec x आ जाएगा ऊपर d sec x/dx। चेन रूल से सेट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर के देखेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, d2y/dx², इसका जो मान आने वाला है क्या आने वाला है, तो ये हो गया 6x। और उसके बाद इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के पावर n वाला फॉर्मूला से, तो पावर आ जाएगा पीछे, तो ये हो गया 2 sec x। और उसके बाद यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec x × 10x। बस क्या करना है, इसको सजा देना है, तो आंसर आ जाएगा 6x + 2 sec² x × 10x। मतलब जो क्वेश्चन गिवन था उसका जब हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही मान निकल के आ रहा है। इसी को बोल रहे हैं y2 बोल सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोल देंगे, y2 बोल सकते हैं, या फिर d2y/dx², इस टाइप से ही बोल सकते हैं, या फिर f"(x), इससे पहले भी सिंबल बताए थे, तो ध्यान रखेंगे सबका मतलब एक ही है। y2 लिखे मतलब इसका डबल डेरिवेटिव है, d2y/dx², y1 लिखे हैं इसका मतलब है dy/dx। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जो भी फंक्शन गिवन रहेगा, 2 बार बोला जाए तो 2 बार निकालेंगे, 3 बार बोला जाए तो 3 बार निकालेंगे। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इससे और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा प्रूफ करने वाला भी टर्म पूछा जाता है। प्रूफ करने वाला किस टाइप से पूछा जाता है, यहाँ पे गिवन है y बराबर में गिवन है a sin x प्लस b cos x।
ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन गिवन है y बराबर में a sin x प्लस b cos x। अब यहाँ पे क्या करना है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y ये जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्वेश्चन में यही है, यही प्रूव करना है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y बराबर में 0, यही क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद हम लोग प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है y का मान जो गिवन है, ध्यान से देखेंगे, y बराबर में गिवन है a sin x प्लस b cos x, जहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसका जब हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो हो गया dy बाई dx a sin x प्लस b cos x। अब यहाँ से हल करेंगे तो a बाहर आ गया, कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस b बाहर आ गया, cos x का हो गया माइनस sin x। मतलब y1 का जो मान है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे y1 का जो मान है किसके बराबर है, y1 a बराबर है a cos x माइनस b sin x के बराबर है। किसका मान है, y1 का मान है। मतलब एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके बराबर है, उसके बाद क्या करना है, दूसरे बार भी डिफरेंशिएट करना है। तो जो आया हुआ है इसको हम लोग दूसरे बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं दूसरा बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। दूसरे बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टाइप से भी लिख देंगे, या फिर सीधा सीधे लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकला हुआ है, इसी में फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ गया इधर किसके बराबर आएगा, ये हो गया डी बाई डी एक्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब यहाँ पे अगर के बात करें तो ये किसके बराबर है, तो ये है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स माइनस बी अपने जगह पे साइन एक्स का हो गया, क्या हो गया है, कॉस एक्स हो गया। तो यहाँ पे अगर के बात करें तो क्या निकल के आ रहा है, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलने वाला है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये जो है किसके बराबर है, तो ये जो है y के बराबर है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसके बराबर है, तो y के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में ये हो गया माइनस वाई, वाई को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखेंगे यहाँ पे जो प्रमाणित करने के लिए पूछा गया था, जो प्रूफ करने के लिए पूछा गया था, प्रूफ हो गया है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0। ये हो गया, क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, प्रूफ। इस टाइप से अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस टाइप से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। या फिर और भी देखते हैं प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, मान निकाल के भी रख के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही देखे हैं, ध्यान से देखेंगे, ये y का मान है, सपोज इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, तो ये जो y लिखे हैं हम लोग कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, a sin x प्लस b cos x, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधी प्रूफ हो जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में, और कहीं कहीं पे मान निकाल कर भी क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उसमें भी प्रूफ करना है, किस टाइप से प्रूफ करना है देखते हैं। तो एक क्वेश्चन था, इस टाइप से भी पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर कहीं पर भी पूछा जाता है कि प्रूफ करिए इतना बराबर में इतना। तो क्या करेंगे, अगर इस टाइप से नहीं करेंगे तो पहले क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव का मान निकालेंगे। एलएचएस वाला पोर्शन यही है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। अगर दूसरे तरीका से इसको प्रूफ करना चाहते तो कैसे प्रूफ करते, तो यहाँ पे
LHS है और ये क्या है RHS है। तो पहले LHS में ले जाके हम लोग क्या करते हैं मान रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप से बना देते हैं LHS और RHS लेकर, और यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर में गिवन है, y बराबर में गिवन है, ये भी प्रूव करना है। y बराबर में क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे 3e⁻²x, y बराबर में है 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। y बराबर में गिवन है, ध्यान से देखेंगे 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। अब इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से d2y अपॉन dx² माइनस ये है 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन यही है, y बराबर में गिवन है, y बराबर में क्या गिवन है 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x है। अब इसके लिए प्रूव करना है कि d2y अपॉन में dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y बराबर में क्या है 0 के बराबर है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे y बराबर में यहाँ पे कितना है, तो यह है 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। इसको हम लोग 1 मान लिए, समीकरण 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा dy/dx का। तो इधर आ गया dy/dx, 3e⁻²x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस dy/dx इसका करेंगे 2e⁻3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पे इसको लिख दिए y1, ये है y1। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा बाहरी, कांस्टेंट है। e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²x ही रहेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो इस टाइप से चेन रूल से हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया डायरेक्ट। ये किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। उसके बाद प्लस 2 इंटू ये हो गया e⁻3x इंटू 3x, सॉरी 2 इंटू e⁻3x और यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3। तो इसको सजा लेते हैं, तो किसके बराबर है, तो y1 बराबर में जो मान निकल के आ रहा है 3 दूना 6 e⁻²x प्लस 2 तिहाई 6 e⁻3x। इस टाइप से ये मान है, किसका मान है, ये जो मान है dy/dx का मान है। मतलब एक बार जब डिफरेंशिएशन किए हैं तब उसका मान है। उसके बाद दूसरा बार भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलिए दूसरा बार करते हैं, तो d2y अपॉन में dx² का मान किसके बराबर होगा, दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dy/dx। ध्यान से देखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6e⁻²x प्लस d/dx किसका करेंगे, तो 6e⁻3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये 6 अपने जगह पे e⁻²x का e⁻²x, उसके बाद 2 का करेंगे 2x क्या करेंगे, तो 2x का जो आ जाएगा किसके बराबर है 2 के बराबर है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, 6 अपने जगह पे e⁻3x और उसके बाद 3x क्या करेंगे, तो ये जो है 3 के बराबर है। तो इसको सजा लेते हैं, तो ये हो गया 6 दूना 12 e⁻2x प्लस 6 3 18 e⁻3x। ये जो है किसका मान है, y2 का मान है। मतलब जब हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन किए हैं उसका मान है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, जो प्रूव करने वाला है वहां पे प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हियर LHS कितना है, हियर LHS गिवन है। इस टाइप से भी प्रूव कर सकते हैं, मान निकाल के उसके बाद ले जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। तो LHS जो है हमारे पास क्या है, d2y अपॉन dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y। इस टाइप से इसको हम लोग इक्वेशन दे रहे हैं 2 और यहाँ पे जो निकला हुआ है इसको दे दिए हैं 3। अब यहाँ पे मान रख देंगे इक्वेशन 1 2 3 से। तो देखेंगे यहाँ पे d2y अपॉन में dx² का मान रखेंगे 3 से, dy/dx का मान रखेंगे 2 से और y का मान रखेंगे कहाँ से 1 से। तो मान रखते हैं, तो y2 का मान किसके बराबर है, तो यह 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x। इसका मान हो गया प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस
5 इंटू ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स का मान किसके बराबर है 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान किसके बराबर है तो ये है 6 ई के पावर 2x प्लस 6 ई के पावर 3x। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस 6 इंटू वाई का मान किसके बराबर है तो वाई देखेंगे वहां पे किसके बराबर है तो ये है 3 ई के पावर 2x प्लस 2 ई के पावर 3x। यहाँ पे बस हल कर देना है तो देखेंगे यहाँ पे क्या मिलने वाला है ये हो गया 12 ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर 3x माइनस 6 पचे 30 ई के पावर 2x माइनस 6 पचे 30 ई के पावर 3x प्लस 18 ई के पावर 2x प्लस 12 ई के पावर 3x। अब यहाँ पे देखेंगे सब कट जाएगा तो पहले ई के पावर 2x देखते हैं यहाँ पे कितना है तो 12 है 12 और 18 हो गया 30 और यहाँ पे 30 माइनस में है समाप्त हो गया। उसके बाद 3x वाला देख लेते हैं तो यह है 18 और ये भी है 12 और यहाँ पे 30 है मतलब समाप्त हो गया। तो यहाँ से जब फाइनली हल करेंगे तो किसके बराबर है 0 के बराबर है मतलब 0 आ गया है जो RHS में चाहिए था। तो बोल सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर में क्या है RHS है LHS बराबर में RHS है प्रूव हो गया है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक सिंपली उस टाइप से प्रूव कर सकते हैं जो पीछे वाला क्वेश्चन किए थे और दूसरा क्या है कि यहाँ पे अलग अलग मान निकाल के उसके बाद LHS वाले पोर्शन में ले जाकर रखेंगे अपने आप क्या आ जाएगा RHS आएगा। तो इस टाइप से प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कि इस टाइप से प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल है कुछ करना नहीं है जो भी फंक्शन गिवन रहेगा y का मान गिवन रहेगा किस हिसाब से प्रूव करना है देखना है वहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले एक बार करेंगे फिर 2 बार करेंगे उसके बाद LHS वाला पोर्शन लेंगे LHS वाले में मान को रख देंगे हल करेंगे आंसर आ जाएगा मतलब प्रूव करने वाला रहेगा तो RHS आ जाएगा। अगर कि आंसर निकालने वाला रहेगा तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था प्रूव करने वाला। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी है प्रूव करने वाला ही है ध्यान से देखेंगे ये भी क्वेश्चन है प्रूव करने वाला है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है y बराबर में है साइन इनवर्स x y बराबर में है गिवन है साइन इनवर्स x है। तो प्रूव क्या करना है ध्यान से देखेंगे प्रूव करना है यहाँ पे प्रूव दैट क्या प्रूव करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 0 है। यही प्रूव करना है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन गिवन है y बराबर में साइन इनवर्स x है तो प्रूव क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx का जो मान है किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसको प्रूव करना है। ध्यान से देखेंगे तो वही बोले कि एक एक करके पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर दूसरे बार करेंगे मान निकाल के LHS में ले जाके रख सकते हैं या फिर एक और तरीका है उस तरीका से भी हम लोग डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट वाला से प्रूव कर देते हैं मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे उससे भी क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो अगर इसका आप लोग सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे तो सॉल्यूशन क्या है तो यहाँ पे देखेंगे y बराबर में गिवन है साइन इनवर्स x है y बराबर में गिवन है साइन इनवर्स x है। इसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx का मान निकालेंगे तो ये हो गया d बाई dx साइन इनवर्स x। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इसको बोल दिए y1 और यहाँ से करेंगे तो ये निकल के आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सीधा सीधी फॉर्मूला होता है ध्यान से समझेंगे इसका सीधा सीधी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं इसके बराबर है। एक बार डिफरेंशिएशन निकल गया है उसके बाद क्या करेंगे दूसरा बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे निकाल के ले जाके मान रख देंगे या फिर यहीं से देखेंगे दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं मतलब किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं यहाँ से इसको उधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया y1 इंटू अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है 1 के बराबर है। दोनों तरफ अब हम लोग वर्ग कर देंगे, रूट खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, वर्ग करने वाले हैं, जिससे रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ये है y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में डी बाई डी एक्स किसका, तो 1 का। तो 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे, u इंटू v। दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है y1 का स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन है सेकंड वाला है, तो u इंटू v से करते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया पीछे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका निकालेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, y1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद बीच में प्लस, अब किसका करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देंगे, y1 का स्क्वायर पीछे आ गया, y1 का स्क्वायर पीछे आ गया, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, तो डी बाई डी एक्स होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। और यहाँ पे हो गया इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन आने वाला है ये आएगा 2y1 y2। ध्यान से देखेंगे, इसका जो मान आने वाला है किसके बराबर आने वाला है, तो 2y1 y2। y1 का स्क्वायर के लिए हो गया 2y1 और साथ में x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा y2। यहाँ पे फिर करेंगे, एक इसके बराबर है, तो ये है y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x। इस टाइप से ये जो है 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे कॉमन मिल रहा है, y1 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ध्यान से देखेंगे 2 भी है, y1 भी है, कॉमन ले लिए 2y1। तो यहाँ से हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या है, y2 प्लस माइनस हो गया माइनस, ये हो जाएगा x y1 बराबर में 0। अब इसको क्या करेंगे, ला के हम लोग 0 कर देंगे। यहाँ पे ला के 0 कर देंगे तो यहाँ से फाइनली निकल के क्या आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बराबर में 0 है। जो प्रूफ करना था वही हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, इसको ले जाके 0 कर दिए, 0 ओपन में समथिंग करेंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 कहने का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन है, माइनस एक्स अपने जगह पे है, y1 की जगह पे क्या है, तो dy बाई dx है। y1 की जगह पे क्या है, तो dy बाई dx है। तो ये जो हो गया है प्रमाणित हो गया है, प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। मान निकाल के नहीं रखेंगे बल्कि डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे इधर उधर करेंगे, इंटीग्रेट और इंटीग्रेट नहीं बल्कि डिफरेंशिएट करेंगे, इधर उधर करके वैल्यू u इंटू वी लगाएंगे, u बाई वी लगाएंगे, इस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे और जो भी प्रूफ करने वाला रहेगा हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है, y बराबर में गिवन है tan इनवर्स x, y बराबर में है tan इनवर्स x। इसके लिए क्या करना है, डबल डेरिवेटिव का मान बताना है कि डबल डेरिवेटिव का मान किसके बराबर होगा, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करके बताना है कि आंसर कितना आने वाला है। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले एक बार करेंगे, उसके बाद दूसरे बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे बताना है कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मान जो है किसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर के बात करें तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, dy बाई dx। ये हो गया डी बाई dx tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निकल के आया है। ध्यान से देखेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया डी बाई dx, ये हो गया dy बाई dx। यहाँ पे तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई dx
1/(1 + x²), इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन किस टाइप से करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, इधर u/v के फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे x के पावर n वाले फॉर्मूला से भी कर देंगे। यहाँ पे जो भी लगाना है u/v के टर्म में लगा के कर लेंगे। तो ये आ गया किसके बराबर है, तो d2y/dx²। तो u/v लगाएंगे तो नीचे हो गया, क्या हो गया, v², मतलब 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² आ गया पीछे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, d/dx निकलेगा, किसका निकलेगा, 1 का निकलेगा, -1 आ गया पीछे। d/dx किसका निकलेगा, तो d/dx निकलेगा 1 + x² का निकलेगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब आगे कर लेते हैं। तो ये हो गया किसके बराबर है, तो ये जो है y2 है, यहाँ पे देखेंगे किसके बराबर है, तो 1 + x² और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 माइनस, यहाँ से देखेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का हो गया किसके बराबर है, 2x के बराबर है, अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। जब हम लोग फाइनली निकालेंगे डबल डेरिवेटिव का मान कितना है, d2y/dx² का मान किसके बराबर है, तो यह है -2x अपॉन में 1 + x² के होल स्क्वायर के बराबर है। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन रहेगा डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, जिससे निकल के आएगा dy/dx का मान निकल के आएगा। उसके बाद दूसरे बार करेंगे तो निकल के आएगा किसका मान आएगा, d2y/dx² का मान निकलेगा। अब यहाँ पे देखना है, बेसिक फॉर्मूला लग रहा है, u/v लग रहा है, u/v लग रहा है, चेन रूल लग रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन लग रहा है, किस टाइप से लग रहा है। जितने भी डिफरेंशिएशन के पीछे के मेथड है, कोई भी मेथड यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, तो ध्यान रखना है, पीछे के मेथड भी देख लेना है कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सिंपल u/v लगाया, तो u/v का फॉर्मूला लगाया है, नीचे होता है v², v पीछे गया तो u का डिफरेंशिएशन, माइनस u पीछे गया तो v का डिफरेंशिएशन। इस टाइप से हल करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 0, यहाँ से 1 का 0 और x² का हो गया 2x। इस टाइप से करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, क्या गिवन है हमारे पास, y बराबर में गिवन है। ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी है y बराबर में गिवन है। यहाँ पे tan इनवर्स x नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस बार है cos इनवर्स x है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, y बराबर में है cos इनवर्स x है, तो इसका d2y/dx² का मान बताना है, मतलब डबल डेरिवेटिव का मान बताना है इन टर्म्स ऑफ, किसमें बताना है। ध्यान से देखेंगे, इसका मान क्या किसके बराबर होगा, किसमें बताना है, इन टर्म्स ऑफ y। ध्यान से समझेंगे, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डबल डेरिवेटिव है इसका मान निकालना है, लेकिन निकालना है y के पदों में निकालना है। अभी हम लोग जितना भी निकाले हैं डबल डेरिवेटिव का मान, ये सारा मान हम लोग निकाले हैं किसके पदों में, तो x के पदों में निकाले हैं। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, d2y/dx² का मान निकालना है, किसके पदों में निकालना है, तो y के पदों में निकालना है। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, हियर y बराबर में है क्या है, cos इनवर्स x है, तो इसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया dy/dx। तो dy/dx का मान किसके बराबर होगा, तो d/dx ये हो गया cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है -1/√1 - x²। किसका मान है, ये जो मान है dy/dx का मान है, मतलब जब हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे cos इनवर्स x का, तो ये निकल के आएगा किसके बराबर है, तो -1/√1 - x² के बराबर है। ध्यान देंगे, इस समीकरण को दे रहे हैं 1, इसको दे दिए, क्या दे दिए, 2 दे दिए। उसके बाद अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है। एक बार डिफरेंशिएशन का मान निकला है, उसके बाद फिर से इसी को क्या करना है, ध्यान देना है कि डबल डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो dy/dx जो निकाले हैं उसी का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं तो पता चला कुछ लोग क्या करेंगे कि y का क्या करेंगे, फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब एक बार यहाँ हो गया एक बार यहाँ हो गया, इस टाइप से नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। तो y का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो ये निकल गया dy/dx। अब ये जो dy/dx निकला है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार और करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या है, dy/dx dy/dx
तो यहाँ पे क्या होगा, तो इधर देखेंगे ये हो गया डी बाई डी एक्स -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर से कर देते हैं, u बाई वी के रूल से कर देते हैं। तो ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये आ गया d2y अपॉन में dx स्क्वायर। और इधर देखेंगे, इधर u बाई वी लगाएंगे तो नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब v स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर पीछे गया, ध्यान से देखेंगे, d बाई डी एक्स निकलेगा, किसका निकलेगा, -1 का निकलेगा, फिर -1 पीछे चला गया, d बाई डी एक्स निकलेगा, किसका निकलेगा, d बाई डी एक्स किसका निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, ये निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का निकलेगा। इस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स u बाई v के लिए फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे देखेंगे, d बाई डी एक्स u अपॉन में v, ये क्या होता है, तो नीचे होता है v स्क्वायर, v पीछे गया तो डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स निकलेगा, किसका निकलेगा, u का, माइनस u पीछे गया तो d बाई डी एक्स निकलेगा, किसके लिए निकलेगा, तो v का निकलेगा। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ध्यान से समझेंगे। तो नीचे वाला टर्म को हमने मान लिया v है और ऊपर वाला जो टर्म है u है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखेंगे आगे, तो निकल गया y2 बराबर में, यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने जगह पे है, -1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो ये सारा टर्म हो गया 0। उसके बाद अगर की बात करें यहाँ पे है -1 है अपने जगह पे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। चेन रूल से रूट के अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके बराबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर के लिए हो गया, ये हो गया 2x, ये जो है -2x के बराबर है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद नीचे वाला का स्क्वायर करना है, तो नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और एक और यहाँ पे माइनस है, 2 से 2 कट गया, तो ये मिलने वाला है फाइनली क्या मिलने वाला है, -x अपॉन माइनस माइनस प्लस 2 कट गया, यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला भी टर्म नीचे से आएगा, तो ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से अगर के बात करें यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको लिख सकते हैं -x अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 के पावर 3/2, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, करनी और घातांक के नियम से हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझेंगे, y2 का मान निकल गया है, y2 का मान जो निकला है यहाँ पे ये निकल के आया है किसके पदों में, तो x के पदों में, इन टर्म्स ऑफ x निकला है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये जो निकला है इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया इन टर्म्स ऑफ y पूछा गया है, इन टर्म्स ऑफ y पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से चलेंगे। अब समीकरण 1 में चलेंगे, समीकरण 1 में चलेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos y लिख सकते हैं, x इक्वल टू cos y लिख सकते हैं। इनवर्स के नियम से यहाँ से x का मान निकालेंगे तो cos आ जाएगा इधर, तो x इक्वल टू क्या हो गया है, cos y हो गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो भी निकाले हैं, डबल डेरिवेटिव निकाले हैं, यहाँ पे x का मान रखने वाले हैं, x का मान कितना रखने वाले हैं, तो cos y रखने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आगे क्या करने वाले हैं, तो पुट x बराबर में cos y, ये कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे रखेंगे, तो ये निकल के आएगा किसका मान, y2 का मान निकल के आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो यह -x हो गया माइनस cos y अपॉन, यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर y का पावर 3/2, इस टाइप से। तो ये हो गया माइनस cos y, अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर y, फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर y बराबर में हो गया sin स्क्वायर y, इसका पावर हो गया 3/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -cos y
अपॉन में साइन वाई का स्क्वायर, और इसका भी पावर कितना लिख सकते हैं, तो इसका पावर गिवन है यहाँ पे 3/2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या मिल गया माइनस कॉस वाई अपॉन में ये मिल जाएगा साइन वाई का पावर होल क्यूब। अब इसको और आगे हल करते हैं, तो एक जो हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, एक जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और नीचे बचेगा तो क्या बचने वाला है, y2 का मान क्या आने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे -1 अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर वाई, एक यहाँ पे बच गया, साथ में हो गया कॉस वाई अपॉन में साइन वाई, तो यहाँ से लिख देंगे ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉट वाई। मतलब जो पूछा गया था क्वेश्चन में कि डबल डिफरेंशिएशन का मान बताना है, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है, किन के पदों में निकालना है, तो y के पदों में निकालना है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, पीछे जितना भी क्वेश्चन बनाया है वहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन निकाले हैं, किसके टर्म में निकाले हैं, तो x के टर्म में निकाले हैं, और यहाँ पे क्या करना है y के पदों में निकालना है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकलेगा, ये दोनों निकलेगा x के पदों में। उसके बाद जो भी फंक्शन गिवन रहेगा, यहाँ पे फंक्शन गिवन था y बराबर में क्या गिवन था cos इनवर्स x था, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, और उसी x का मान को हम लोग पुट कर देंगे जहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकाले हैं। जो लास्ट रिजल्ट आया है डबल डेरिवेटिव का d2y अपॉन में dx स्क्वायर, उसी में मान रख देंगे, इसको फर्दर हल करेंगे तो मान निकल गया है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मान बताना है, किन के पदों में बताना है, तो इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जो आंसर आएगा y के पदों में आएगा, तो यहाँ पे आ गया है। ध्यान से देखेंगे इस टाइप से। मतलब आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी फंक्शन का हम लोग डबल डेरिवेटिव किस प्रकार से निकालते हैं। अगर कि हमारे पास फंक्शन गिवन है और बोलेगा डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने के लिए, इसका मतलब है सिंगल कहने का मतलब है एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल कहने का मतलब है 2 बार करेंगे, ट्रिपल कहने का मतलब है 3 बार करेंगे, n टाइम्स बोलेगा तो n टाइम्स करेंगे। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर केंद्रित था डबल डेरिवेटिव पे केंद्रित था। इसके कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने बताया है यहाँ पे, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाला भी है। मतलब यहाँ पे अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन को बताया गया है, तो जाके वीडियो देख सकते हैं। और भी डिफरेंशिएशन का वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो देखेंगे, वहां से अपना नोट्स अपने बनाएंगे। ये जितना भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले अगर कि बेसिक क्वेश्चन अच्छे से बना लेंगे, उसके बाद थोड़ा इसके बाद और भी क्वेश्चन बताऊंगा, डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो वहां से भी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। अगर कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।